प्रॉब्लम और भी है जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। हम दोनों के साथ कुछ भी हो सकता था। शायद मैं दोबारा इस ब्लॉग में आती। तो हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो फाइनली दोस्तों, मैं पूरे 3 दिन बाद ब्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि चीज़ें सही नहीं थी उस टाइम, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। हम दोनों के बीच भी चीज़ें सही नहीं थी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा वाली हो गई थी, हद से ज़्यादा वाली प्रॉब्लम हो गई थी, मैं सच बता रही हूँ। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और हॉस्पिटल भी जाना भी है, आज फिर से जाना है हॉस्पिटल। क्योंकि कुछ मतलब मैंने आपको अपने दोस्त के बारे में बताया, उससे भी चीज़ें जुड़ी हुई थी। उन लोगों ने गलती किया और उन लोगों की गलती की सज़ा कहीं ना कहीं मुझे भुगतनी पड़ रही है। पूरी की पूरी टेंशन जो है ना मेरे सर पे आ गई। जो चीज़ हम नहीं करना चाहते थे, जिस चीज़ का सामना मैं कभी नहीं करना चाहती थी, उस चीज़ का सामना मुझे करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया भी इन 3 दिनों में, जो कि बहुत बड़ा समझ सकते हैं आप, बहुत बड़ा सदमा वाला सीन था। उस चीज़ से मैं कैसे बाहर आ गई, कैसे बाहर निकल गई। मतलब जिस चीज़ का इतना ज़्यादा मुझे डर था कि मैं चाहती थी ना कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस चीज़ का सामना ना करूं, सबका सामना हो जाए। बट कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका सामना मैं चाहती थी कभी भी ना हो, क्योंकि शायद उस टाइम, जिस टाइम अगर मेरा सामना होता उस टाइम मैं नहीं और ब्लॉग बन भी नहीं पाता। लेकिन मैं भगवान का इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो करूँगी कि मैं उन सब चीज़ों से निकल के दोबारा यहाँ आ गई। और जो चीज़ मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। और मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी कि इतने दिनों में क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसके कारण से हम ब्लॉग नहीं बना पाए थे। और जो लोग देखते हैं रेगुलर हमारी वीडियोस, मतलब इंस्टाग्राम पे कॉमेडी शॉर्ट्स वगैरह, उनको ही पता चल गया होगा कि कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही है। हालांकि कल से चीज़ें बेहतर थी, तो कल से हम कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए सोच रहे हैं, फिर से उस चीज लाइन पे आने के लिए सोच रहे हैं। बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे हम। ब्लॉग तो ये बिल्कुल बनाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं ही आगे ब्लॉग बनाने के लिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो एक बार मैं इनसे पूछ लेती हूँ, अगर ये ब्लॉग में आते तो ठीक है, वरना फिर मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो दोस्तों, ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये कुछ काम कर रहे हैं। और मैंने बोला तो था कि आ जाओ, दोनों लोग साथ में बताते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को पब्लिक में शेयर नहीं करना चाह रहे। पब्लिक में क्या मतलब, ये चाह रहे हैं कि फिर से चीज़ें हमारे ऊपर ना आ जाएँ। बट अभी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, हम लोगों ने भी बात किया था थाने में, और ये सब सारी जितनी भी चीज़ें थी, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी कुछ था, सब कुछ हमने बताया है। गलती उनकी थी, क्योंकि पहले भी हमने उनको समझाया था कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना, यहाँ भी आ जाओ तुम, लेकिन जिस सिटी से तुम लोग, यानी कि अपने घर, उनका घर जहाँ पे है, वहाँ तो दोबारा बिल्कुल मत जाना। कोई भी चीज़ें हैं, तुमको जा करके गवाही देनी है, कुछ भी करना है, तो तुम बोलो कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें डर है, उनकी फैमिली का, लड़की की फैमिली का डर है, तो तुम नहीं आ सकते, तुम यहीं से गवाही ऑनलाइन दे दो। तो लेकिन फिर भी उनको फोर्स किया गया होगा, तो उन्होंने मेरी बार बताया भी नहीं और चले गए। तब बता रहे हैं कि अब ये प्रॉब्लम हो गई है। तो लड़की को ज़्यादा, जो भी उसकी फैमिली ने या किसी ने फोर्स किया होगा किसी चीज़ के लिए, बताओ किसने हेल्प किया। हेल्प तो हमने कुछ भी किया नहीं था वैसे, खैर। बट फिर भी जिसका जिसका देखो कांटेक्ट रहता है, बातचीत हुई रहती है ना, उसका नाम कहीं ना कहीं से आता है। तो ऐसा कुछ हमने किया नहीं था कि हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत पड़े। तो हम तब भी नहीं डरे और अभी भी नहीं डर रहे हम। तो उसने बताया था, मेरी दोस्त है, और मतलब उसने ये भी बता दिया, उसके भी हस्बैंड हिंदू हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो लोग की लाइफ बेहतर चले। एग्जाम्पल दिया था उसने, ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था। बोली कि उसने भी तो शादी की, अगर ऐसा कुछ होता तो उसके साथ भी तो गलत होता, वो तो बहुत खुशी से रह रही है, मैं उसको बहुत टाइम से देख रही हूँ, ऐसा वैसा सब कुछ बताया। फिर उसकी फैमिली जो है ना, मेरी फैमिली के बारे में पता करने लगी, पूरी जानकारी निकालने, कहाँ की है, मतलब कहाँ से ये लोग की मुलाकात हुई, कैसे कैसे चीज़ें हुई, पता किया होगा उन्होंने। अब वो सोच रही थी कि मेरी फैमिली तक बात जाए, ताकि मैं फैमिली के सामने आऊँ, मुझे मेरे घर वालों का, अब्बू का, भाई का, मुझे सबका सामना करना पड़े। और जो कि मैं वैसे तो कभी करना नहीं चाहती इस तरह से, लेकिन देखो किस्मत में लिखा होगा तो हो ही जाएगा सामना। और कब तक डरेंगे, इस तरह से डर डर के तो जीना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं सामना तो होगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर की वजह से यहाँ नहीं निकलेंगे, वहाँ नहीं निकलेंगे। तो सब कुछ चीज़ें हमें देख के चलना है फिर भी। तो यही सारी चीज़ें थी। फिर मैंने उसको लास्ट टाइम बात किया, मैंने कहा देखो, यही तुम जो भी एग्जाम्पल अपने घर वालों को दे रही हो बहन, देखो मैं ये तुम्हें नहीं बोल सकती कि सब कुछ बेहतर ही होता है, तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। देखो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अगर खोया है, तब जाके एक चीज़ को मैंने पाई है, अपनी फैमिली, अपना परिवार, सब कुछ मैंने अपनी सारी चीज़ें छोड़ी हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। बट तुम किसी का देख के ये मत सोचो कि सामने वाला अगर खुश है
तो मेरा भी जीवन, मेरी भी लाइफ वैसी होगी। आप दोनों की अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपको खुश रख रहे हैं, आप उनके साथ खुश हो तो आप साथ रहो। और देखो भैया तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग उनको करीबन 3.5 साल से जानते हैं, मैं 3.5 साल से जानती हूँ और ये तो काफ़ी टाइम से जानते हैं। पर मैंने जितना उनको देखा, जितना जाना है, उनका नेचर बहुत अच्छा है। वो बल्कि मेरी स्टोरी सारी जानते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि समा का उसके घर वालों से कभी सामना ना हो, क्योंकि मेरे साथ जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसका डर कहीं ना कहीं मेरे दिल में है, तो मैं भी नहीं चाहती कि सामना हो। फिलहाल अभी उनका जो भी अपडेट है, अब सब कुछ बस इतना बता सकती हूँ कि चीज़ें ठीक चल रही हैं। बट मैं दोस्तों अब उनके बारे में इस ब्लॉग में बात नहीं करूँगी। जब उनकी लाइफ ना हम लोग की तरह नॉर्मल हो जाएगी, मुझे लगेगा अब नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, फिर मैं आप लोगों के लिए मैं उन लोगों को ज़रूर अपने ब्लॉग में लेके आने की कोशिश करूँगी, अगर वो कंफर्टेबल होंगे। बट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। जैसे हमारी स्टोरी जो है वही पुरानी हो चुकी है, पुरानी इन द सेंस कि अभी थोड़ा सा हमें 3 साल हो गया, तो हमें उतना घर वाले उतना ज़्यादा वो नहीं करते, ठीक है। डर भी नहीं है हमें किसी चीज़ का, उतना डर थोड़ा बहुत है बट इतना भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। बट उनकी जो शादी भी लीगल तरह से जो करवानी है वो उन्होंने शायद अप्लाई कर दिया है और मैं भी हो जाएगी जल्द ही। बट वो सब चीज़ें मैं भी इस चीज़ को इसमें नहीं बताने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन सब चीज़ों को लेके हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी, जो लड़ाई 2 दिन तक चली, और 2 दिन तक हमारे बीच लड़ाई हो गई थी। 2 दिन तक हम दोनों ने खाना नहीं खाया था, एक दूसरे से बात नहीं की थी। और फिर जा कर के कल वो चीज़ें ठीक हुई। फिर कल मतलब हम दोनों ने एक दूसरे से बात किया, फिर ये मुझे बाहर भी लेके गए थे, मतलब फिर हम लोग एकदम खुश वाले मूड में आ गए। खुशी से हम लोग बाहर गए, घूमे टहले, खाए पिए, फिर घर आ गए। फिर चीज़ें बेहतर चल रही हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है जो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है हम दोनों के लिए, और वो भी मैं इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी। वो हो जाए, हट जाए समस्या हमारे सर से, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल एक छोटी सी यही अपडेट थी, आप लोग भी परेशान ना, इसलिए मैंने आज ब्लॉग डाल दिया। अब देखते हैं, आप लोग प्रे कीजिए हम लोग के लिए भी, उन लोग के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है जिसका सामना करना काफ़ी टफ है अभी। तो आप लोग बस प्रे कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए, खुश रहिए।